नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। बार हमको हिस्ट्री जब सुनने मिलती है जो हमने पढ़ी नहीं है, मतलब स्कूल में या फिर कॉलेजेस में जब हमने कोई हिस्ट्री पढ़ी नहीं है और उस हिस्ट्री को एक ऑथेंटिकेट सोर्स से जब हमको पता चलता है, तब हम सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर हमने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है। जैसे पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मोदी जी ने लोकार्पण किया, या फिर के बनने के बाद वहां पर वो मंदिर में गए, दर्शन करने गए, और उसके बाद कई सारी चीजें वहां पर इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये मंदिर को, और इस वीडियो में भी डिस्कस हो रहा है, इस मंदिर को तीन तीन बार तोड़ा गया। तीन तीन बार। अब जब कभी भी तोड़ा जाता था तब उसको बनाने के लिए, जब उसके बाद कोई हिंदू रूलर आता था तो उसको बना देता था, उसके उसका फिर से वो करता था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि कई बार मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बना दी जाती। अब ऐसा कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलता था इन भाई साहब को, मतलब जो भी बनाते थे। तीन तीन बार तोड़ा गया। और ये मान लीजिए कि अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट ना होती और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ना होती, तो यहाँ से पूरी की पूरी जो जो आसपास के जो घर थे उसको हटा के वहां पर मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर करते। बहुत ही अच्छा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल से स्टार्ट लेते हैं। और आप हमें जरा बताइए कि ये क्या है और क्या हिस्ट्री है इसकी, और दोबारा से ये क्या किया जा रहा है। मैंने देखा था संडे को, आई थिंक मोदी जी गए थे वहां पे और कुछ ओपनिंग वगैरह कर रहे थे। जी, वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर की जो हिस्ट्री है वो तो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है, और वैदिक पीरियड में भी जो ऋग्वेद का पीरियड जिसको अब माना जाता है, और जिसकी हिस्टोरियोग्राफी अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, वो हिस्टोरियोग्राफी जो है वो 10,000 BCE से भी पहले जा रही है। बल्कि कुछ लोग तो उसको कह रहे हैं कि ऋग्वेद का स्टार्ट जो है वो 24,000 BCE से है, और उसके लिए बहुत सारी एविडेंस है। इसके बारे में काफ़ी डिबेट चल रही है इस वक्त। और पहले जब जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी और वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो इसको 1500 BCE तक ही समेट दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से अब गलत साबित हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जो वैदिक साइट्स हैं, पहले तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये पूरी की पूरी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो अब जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन है। यानी कि एक सरस्वती रिवर जो फ्लो करती थी उसका पूरा का पूरा कोर्स चार्ट आउट हो गया, उसकी पूरी रिवर मॉर्फोलॉजी चार्ट आउट हो गई है। और वो रिवर जो थी पहले किसी ज़माने में अबाउट 70,000 ईयर्स अगो, तो वो सीधे समुद्र में मिलती थी। बाद में वो इंडस में जाके मिलने लगी जब उसका कोर्स चेंज हुआ, और फिर अराउंड 3000 BCE वो ड्राई अप हो गई। ये अब ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड है। इसके लिए कई सारी बुक्स आई हुई हैं, आप उनको रेफ़र कर सकती हैं। एक मिशेल दानिनो है, उनकी एक किताब है द लॉस्ट रिवर, वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ये अब करीब करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ये जितनी भी साइट्स हैं, जिसमें जो सबसे पुरानी साइट पहले मोहनजोदड़ो मानी जाती थी, लेकिन अब जो इंडिया में जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उसके बाद में एक साइट ऐसी भी मिली है जो 8,000 ईयर्स ओल्ड है, यानी लगभग 6,000 BCE की है, और उसके नीचे भी और लेयर्स हैं। तो इसका मतलब वो दैट गोज वेरी डीप इनटू एंटीक्विटी, और दोज आर ऑल वैदिक साइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1500 BCE वाली जो क्रोनोलॉजी है वो तो पूरी तरह से गलत साबित इसलिए भी हो गई क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको इसलिए लाया था 1500 BCE वाली क्रोनोलॉजी को, क्योंकि उनको जो उनकी जो बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी थी उसके हिसाब से सारा का सारा सेट करना था। और बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी क्या थी? बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी में उन्होंने ये कहा था कि साहब कि गॉड ने जब ये दुनिया क्रिएट की तो वो डेट थी उन्होंने 23 अक्टूबर 4004 BCE। तो वो 23 अक्टूबर 4004 BCE के बाद फिर उसके
काफ़ी दिनों के बाद में फिर वो नोआ फ्लड आता है। नोआ की वो कहते हैं कि साहब कि वो कुछ 900 साढ़े 900 साल जिंदा रहा था। तो एक्चुअली उनकी जो ह्यूमन हिस्ट्री जो प्रॉपरली शुरू होती है वो 2000 BCE से शुरू होती है, इसलिए वो किसी को भी 1500 BCE से पुराना बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो दे हैव टू अलाइन इट विद द बाइबलिकल क्रोनोलॉजी। और चूंकि अब तो बाइबलिकल क्रोनोलॉजी तो पूरी तरह से साइंस ने डिस्प्रूव कर ही दी, देयर इज नथिंग कॉल्ड बाइबलिकल क्रोनोलॉजी, इट्स ऑल फॉल्स। तो अब जो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई है उसमें दिस वैदिक एरा गोज वेरी फार बैक इनटू एंटीक्विटी। तो वैदिक पीरियड में ही आपकी जो वाराणसी है उसकी रूट्स वहाँ मिलती हैं। वो पूरा का पूरा उसका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है। फिर एक राजा हुए अराउंड 10,000 BCE, उनका नाम था कश। तो उन कश के नाम से फिर ये काशी जिसको कहते हैं, जो ये वाराणसी पुरी है उसके अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर सिचुएटेड है, वो पूरा क्षेत्र जो है वो काशी कहलाता है। और जो गंगा नदी वहाँ पे बहती है, वो गंगा नदी वैसे अगर आप देखें तो बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ गंगा जो है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है, बाकी वो या तो साउथ ईस्ट उसका डायरेक्शन है ऑल थ्रू आउट। तो इसलिए इसकी जो डीप रूट्स हैं वो तो दे गो वेरी फार बैक। लेकिन अगर आप उसको रीसेंट हिस्ट्री में आए, जिसकी वजह से जो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो इन्वेडर्स आए, इस्लामिक इन्वेडर्स, उनके बाद से शुरू होती है। क्योंकि इस टेम्पल को कम से कम 3 बार तोड़ा गया। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1194 में इसको तोड़ा, जब मोहम्मद गौरी का एक सिपह सलार था, एक जनरल था, और उसने कन्नौज के राजा को हराकर और उसके बनारस में आके इस टेम्पल को तोड़ा। अब क्यों तोड़ते थे ये तो आप जानते हैं। ये तो सर बीच में आपका कुछ सेकंड्स के लिए आपका फ्रेम रुक गया था, आप रिपीट कर देंगे आप क्या बता रहे थे? कहाँ से? 3 बार तोड़ा गया, 3 बार तोड़ा गया जी। या उसको 3 बार तोड़ा गया, जिसमें सबसे पहले तो जो मोहम्मद गौरी का जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया था वो गाढ़ वाला किंग हुआ करता था जयचंद, उसके रूल में आया करता था। तो सबसे पहले तो उसने तोड़ा, फिर उसके बाद फिर उसको तो जयचंद का जो बेटा था उसने इसको ड्राइव अवे करके और उसको दोबारा वहाँ पे बनवाया। फिर उसके बाद फिर इस सेकंड टाइम फिर ये लोधीज के टाइम पे फिर तोड़ा गया। फिर उसके बाद फिर उसको वापस अकबर के वक्त पे फिर से बनाया गया। फिर तीसरी बार औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा, और औरंगज़ेब ने इसको तोड़ के इसकी मंदिर के ऊपर ही वहाँ मस्जिद तामीर करा दी। आज भी यदि आप जाएं और वहाँ देखें तो मस्जिद के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा आज भी दिखाई पड़ता है कि वो मंदिर का हिस्सा है। फिर बाद में इसी के बगल में ये जो प्रेजेंट जो टेम्पल है इसको बनाया गया अराउंड 1780, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, जो कि आपका जो इंदौर जो एक जगह है वहाँ की महारानी हुआ करती थी। होलकर्स मराठा जो एम्पायर है, क्योंकि अनलाइक जो हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस और ब्रिटिश हिस्टोरियंस और पाकिस्तानी हिस्टोरियंस, अंग्रेज़ों ने भारत जो था वो मुग़लों से नहीं लिया था, अंग्रेज़ों ने भारत मराठों से लिया था। क्योंकि 1818 में the Mughal Empire had almost ceased to exist. There was nothing that was left. इसको कहते हैं कि लगभग आप समझ लीजिए कि 1780 के बाद से ही जो मुग़लों का जो रूल था वो केवल दिल्ली और उसके आसपास रह गया था। एक बड़ी
आपने सुनी होगी, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, मैं बता दूं आपको। कहते हैं कि एक जोक हुआ करता था, एक मजाक के लहजे में कहा जाता था कि साहब शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम। तो शाह आलम जो मुगल किंग था, क्योंकि शाह आलम वैसे तो पूरी दुनिया का राजा है, वो शाह आलम अज दिल्ली ताप पालम, फ्रॉम दिल्ली टिल पालम। पालम इज दी, जहाँ पर आज का दिल्ली एयरपोर्ट है वो जगह है पालम, और दिल्ली जो है, जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली है। तो उसका जो पूरा एरिया जो था जिसके कमांड में, वो दिल्ली से पालम तक ही हुआ करता था। और 3/4 ऑफ इंडिया वॉज अंडर दी मराठास। तो इन मराठों के 4 मुख्य सरदार हुआ करते थे, जो एक तो भोंसले थे, दे वर बेस्ड इन नागपुर। एक आपके होलकर थे, जो दे वर बेस्ड इन इंदौर। गायकवाड़ थे, वो बड़ौदा में बेस्ड थे, और सिंधिया थे जो ग्वालियर में बेस्ड थे। और जो ओवरऑल सीट्स थी पेशवास की, वो पुणे में, यानी जो पूना जिसको कहते थे पहले, वहाँ हुआ करती थी। तो अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में ये जो प्रेजेंट टेम्पल आप देख रहे हो वो बनवाया था। और वो जो था वो इतने छोटे से एरिया में था, उसका जो टोटल आप समझ लीजिए कि जो टेम्पल की जो प्रेमाइसेस थी वो अबाउट 3000 स्क्वायर फीट थी, और उसके चारों तरफ मकानात थे, संकरी गलियां थीं, और मंदिर जो था वो बिल्कुल पीछे छोटा सा वो रह गया था। तो इसको जो है मोदी जी जब यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें फिर लोगों से उनके मकान खरीद के, और इसको सीधा, आपने देखा होगा, अगर आपने आज देखा उसका जो लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, तो उसको सीधा गंगा नदी से उसको लिंकअप कर दिया, और वो पूरा का पूरा जो खाली जो टेम्पल का एरिया है वो अब अबाउट 52,000 स्क्वायर फीट हो गया, और जो पूरा प्रोजेक्ट है वो करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का हो गया है। तो इट इज अ ग्रैंड रिवाइवल ऑफ दैट टेम्पल। So this is in short the history of the temple. बिल्कुल सही। तो लोग तो बड़े इमोशनली, मैं देख रही थी कि अटैच है उससे, और मुसलसल टीवी पर भी आपके यहाँ जो है दिखाया जा रहा था, तो वही मैंने समझने की कोशिश की कि क्या था। उसके कई लोगों ने पिक्चर्स लगाई हैं कि काफी ज्यादा गोल्ड इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने में। और 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने वहां पर अबाउट ही गिफ्टेड अबाउट 1 टन ऑफ गोल्ड, और उसकी जो गोल्ड प्लेटिंग की गई, उसकी जो शिखर है, जो उसका टॉप है, उसको बिल्कुल। तो वो आई होप कि प्योर गोल्ड ही होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जब फैसल मॉस्क बनी थी तो कहा गया था कि उसके ऊपर जो चांद तारा बना हुआ है कि ये गोल्ड का है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो काला हो गया, मतलब उसकी कलर खराब हो गया। तो मेरे फादर ने कहा कि जिन्होंने बनाया था लगता है गोल्ड वो खा गए।